तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स टी टाइम लेस देन कार बी at the finish and passes finishing point with speed v more than that of car b. Both the cars starts from rest and travel at constant acceleration a1 and a2. Then v is equals to क्या होगा। ठीक है, तो अपने पास दो कार हैं, दोनों रेस्ट से चालू किए, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0, कार ए और कार बी। ठीक, अब उन लोग रेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन लोग को डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। जो फिनिश होने में पहली कार है टी टाइम लेस लेती है, तो सपोज अगर मैं ये बोल दूं कि जो सेकंड कार थी टी डैश टाइम लेती थी, तो फर्स्ट कार कितने लेगी, टी डैश माइनस टी समय कम लेगी। ठीक, और उसकी जो स्पीड है वो वी मोर है, मतलब इसकी अगर फिनिशिंग स्पीड वी डैश लेते तो इसकी फिनिशिंग स्पीड होगी वी डैश प्लस वी। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हम लोग को दिए हैं। अब हम लोग को बताए वी a1 a2 और t के टर्म्स में हम लोग को निकालना है। ए कार का एक्सेलरेशन a1 है, बी कार का एक्सेलरेशन a2 है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करता हूँ दोनों कार के लिए, और सबसे पहले लिख लेता हूँ दोनों की फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए लिखता हूँ पहले, तो फाइनल वेलोसिटी v डैश प्लस v क्या होगी, u तो दोनों का 0 है तो u प्लस at वाला टर्म आएगा, तो a1 इंटू टाइम क्या लग रहा है t डैश माइनस टी। ठीक है, और दूसरी कार के लिए क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है v डैश बराबर a2 t डैश। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को माइनस करके मैं v की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो v माइनस वी डैश कट गया, v बराबर आ जाएगा a1 t डैश माइनस टी माइनस a2 t डैश। ठीक है, अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट अगर खोल दूंगा तो t डैश कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा देखो a1 और यहाँ माइनस a2, तो a1 माइनस a2 और माइनस a1t यहाँ लिखे रहेगा। ठीक है, तो ये v की वैल्यू तो आ गई। अब अगर मैं t डैश का सब्स्टिट्यूशन बना लूँ तो ये सवाल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो अपने को ये पता है पहली कार के लिए डिस्प्लेसमेंट s है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, s, तो s बराबर क्या लिख सकता हूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ पहली कार है तो एक्सेलरेशन a1 और टाइम ले रही है कितना, t डैश माइनस टी का होल स्क्वायर। दूसरी कार के लिए भी सेम डिस्प्लेसमेंट है और उसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा हाफ a2 t डैश का स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं, हाफ हाफ कट जाएगा, क्या आएगा a1 बराबर टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर और a2 बराबर क्या लिख दिया, एक मिनट ये आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा a1 टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर a2 टी डैश का स्क्वायर। यहाँ से टी डैश का रिलेशनशिप निकल सकता है, तो इसको इधर ले आओ, तो टी डैश माइनस टी बाय टी डैश का होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं a2 बाय a1, तो स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो ये क्या में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस टी बाई टी डैश बराबर अंडर रूट a2 बाय a1, 1 उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट a2 बाय a1 बराबर हो जाएगा t बाय टी डैश। तो यहाँ से बच्चे लोग t डैश की वैल्यू मेरे को मिल गई है ना, तो ये पूरा टर्म को एक मान लो, तो t डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, t डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट a2 बाय a1। ठीक, अब ये जो t डैश की वैल्यू है, मैं जो v की वैल्यू निकाल के रखा था ये वाली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आई थी, t डैश a1 माइनस a2 माइनस a1t। ठीक है, तो उसमें अपन ये t डैश की वैल्यू डालते हैं, तो देखो क्या आई थी v की वैल्यू, v की वैल्यू आई थी a1 माइनस a2 इंटू टी डैश, तो t डैश की जगह डाल दो t डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट a2 बाय a1 माइनस a1t, यही थी a1 माइनस a2 था ना, a1 माइनस a2 माइनस a1t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारे जो वेरिएबल चाहिए थे उसके टर्म में आ गया, तो अब ऑप्शन को मैच करने के लिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले नीचे एलसीएम लेते हैं, तो v बराबर आ जाएगा a1 माइनस a2, t को कॉमन ले लेते हैं, दोनों तरफ है, इसमें भी t है इसमें भी t है, कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और 1 माइनस अंडर रूट a2 बाय a1 माइनस a1, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, t a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेते हैं,
तो अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, और ये जो डिवाइड में अंडर रूट A1 आ जाएगा वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, माइनस A1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, T A1 माइनस A2 रूट A1 माइनस A अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 बाय अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, ठीक है। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिए, ठीक है, ये आ गया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू T A1 माइनस A2 डैश अंडर रूट A1 माइनस A1 अंडर रूट, एक मिनट, ये भी ब्रैकेट में ना, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस A1 अंडर रूट A1 माइनस A1 अंडर रूट A2, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2। तो अपन क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं नीचे। तो क्या करते हैं, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे क्या आ गया, देखो नीचे आ गया T, ये A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, सॉरी A1 प्लस A2, तो ये कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2, ठीक है। ऊपर क्या बचा है, ऊपर भी ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो A1 अंडर रूट A1 माइनस A2 अंडर रूट A1 माइनस A1 अंडर रूट A1 माइनस A1 अंडर रूट A2, और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म रूट A1 प्लस रूट A2, ठीक है। अब देखो A1 अंडर रूट A1 प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये टर्म आ गया अपने पास, ठीक। अच्छा ये प्लस आएगा क्योंकि ये साइन खुलेगा तो वो हो जाएगा, माइनस साइन खुलेगा तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर, ओके। अब देखो तो क्या लिखते हैं, T A1 अंडर रूट A2 माइनस A2 अंडर रूट A1 बाय A1 माइनस A2 अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2। अब A2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो T बराबर क्या आएगा, A1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A1 अंडर रूट A1 A2 माइनस A1 A2, फिर A2 को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस A1 A2, और इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस A2 अंडर रूट A1 A2, ठीक है। नीचे क्या है, A1 माइनस A2। अब आप देखो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से अंडर रूट A1 A2 कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट A1 A2 कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, A1 माइनस A2, नीचे भी क्या बचा, A1 माइनस A2, ये दोनों कैंसिल। तो T साथ में चल ही रहा है, T इक्वल में नहीं है ना, तो साथ में चल रहा है, तो T इंटू अंडर रूट A1 A2, ये आपकी V की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन था ये फोर्थ, ओके। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज xt, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया बच्चों, at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। हमको ये बताना है कि व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। तो टाइम निकालना है जिस पे एक्सेलरेशन जीरो, उस पे वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b माइनस 3ct स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कांस्टेंट तो जीरो हो गया। अच्छा यहाँ एक t बचेगा bt स्क्वायर का 2bt, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2b माइनस 6ct। तो इसको 0 रख देते हैं, तो एक्सीलरेशन किस टाइम पे 0 होगा, 2b माइनस 6ct बराबर 0। तो यहाँ से 6ct बराबर आ गया 2b, तो t बराबर आ गया 2b बाय 6c, तो आ जाएगा b बाय 3c। इस टाइम पे अब हम लोग को क्या निकालना है, इस टाइम पे अब हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो वेलोसिटी एट b बाय 3c निकालते हैं। तो a प्लस 2b, t की जगह क्या लिखेंगे, b बाय 3c माइनस 3c इंटू टी स्क्वायर, तो क्या होगा b स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर, ठीक है।
तो ये तो a आ गया, ये आ गया 2b² अपॉन 3c, एक c से एक c गया, 3 जा गया, तो ये आ गया -b² अपॉन 3c। तो 2b² माइनस 3c और b² माइनस 3c क्या आ जाएगा, a प्लस b² बाय 3c। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी उस टाइम पे जब आपका क्या है, एक्सेलरेशन 0 था। अगला क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल्स टू b√x, वेलोसिटी बराबर क्या दिया, b√x along positive x axis। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ, t इक्वल टू टाउ पे हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। एज्यूम द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, मतलब एट t इक्वल टू 0 x बराबर क्या है, 0, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है, तो हम लोग को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, तब तो टाउ डालेंगे। तो देखो v को लिख सकते हैं अपन dx/dt बराबर b√x, dt को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, वेरिएबल सेपरेट कर लो, dx/√x बराबर bdt, ठीक। अब अपन क्या लगाना है, लिमिट। तो देखो जब टाइम 0 था तो इनिशियल पोजीशन ओरिजिन थी, जब टाइम t होता है तो पोजीशन हो जाती है x, और 1/√x x का पावर -1/2 होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 2√x, लिमिट डालेंगे 0 से लेके x बराबर b, dt का इंटीग्रेशन होता है t 0 से लेके t, तो ये आ गया 2√x बराबर bt, ठीक है। स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो 4x बराबर आ जाएगा b² t², ठीक है। तो यहाँ से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को मिल गया कितना, b² t² बाय 4। अब वेलोसिटी निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, v, b² बाय 4 कॉन्स्टेंट है, t का क्या हो जाएगा 2t, 2 ज़ा कट गया तो आया b² t बाय 2, यह आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अपने को t इक्वल्स टू टाउ पे वैल्यू निकालनी है, तो वेलोसिटी हो जाएगी b² टाउ अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, एक बॉल है मास m का, उसको अपवर्ड थ्रो किए विथ वेलोसिटी u, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉल एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ m/v², वेयर v इज इट्स स्पीड। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाते जाएगा उसकी स्पीड चेंज होती जाएगी, तो उसको एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना है m/v², ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल अपने को बताना है, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स एक mg भी लगेगा, है कि नहीं, तो इसके कारण ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ये डी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो इसका नेट एक्सेलरेशन ma जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या लिखेंगे, mg प्लस m/v², ठीक है। m कट गया तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया, g प्लस kv², ठीक है। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, तो देखो एक्सेलरेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ h हम लोग को लाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि हम लोग को ये पूछा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी और पोजीशन का फंक्शन चाहिए। तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपन लिखते हैं v dv/dx, ठीक है, बराबर g प्लस kv², ठीक है। अब वेलोसिटी वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, तो क्या हो गया, v dv बाय g प्लस kv² बराबर आ गया, उस तरफ जाएगा dx, है ना। अब अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव, तो एक माइनस साइन भी लगेगा, उसको उधर ही भेज देते हैं, तो -dx लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट लगाना है, तो जब हाइट 0 थी ज़मीन पे तो वेलोसिटी थी u, और जब हाइट h हो जाती है, मैक्सिमम हाइट हो जाती है, तो वेलोसिटी हो जाती है 0, ठीक है। ये लग गई लिमिट। अब इसको सिंपली अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो एकदम सिंपल है, -dx का क्या होता है x, तो 0 से लेके h लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया -h, ठीक है। ये आ गया मैक्सिमम हाइट जो वो गया होगा। अब ये दूसरे तरफ की इंटीग्रेशन को इधर एवेल्युएट करते हैं अपन, ओके। तो देखो v dv बाय
जी प्लस के वी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, यू से 0। अब आप देखिए ये ऊपर अगर नीचे वाले को मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूशन कर दूंगा, टी बोल दूंगा, जी प्लस के वी स्क्वायर को मैं टी रख दिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं। जी का तो 0 होगा, ये आ जाएगा 2 के वी डी वी बराबर डी टी। तो वी डी वी के जगह क्या आ गया, डी टी बाय 2k, है ना। तो सब्सटीट्यूशन करते हैं, डी वी की जगह क्या लिख देंगे, डी टी बाय 2k। तो ये आ गया डी टी, और 1/2k को बाहर लिख देते हैं, ये आ गया डी टी अंदर। ठीक है, और अब नीचे आ जाएगा पूरा t, नीचे क्या आ जाएगा t। ठीक, डी टी बाई टी का एल एन टी होता है, तो 1/2k एल एन टी, ये अपना आ गया। लेकिन हमको लिमिट डालना है u से 0, लेकिन ये u की लिमिट है ना, t की नहीं है, तो t का वापस सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। तो 1/2k एल एन टी की जगह वापस से डाल देते हैं, टी के जैसे क्या लिखे थे, जी प्लस के वी स्क्वायर, तो क्या जाएगा जी प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ माइनस एच चल रहा है ना, तो माइनस एच बराबर क्या होगा, 1/2k और u से 0। तो एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो 0 आएगा, तो खाली log g बचेगा, तो एल एन जी बाय log a माइनस log b होता है, तो ये u डलेगा तो क्या आएगा, जी प्लस के यू स्क्वायर। ये माइनस को अपन इधर भेज देते हैं, तो अंदर लॉग के भेजेंगे तो ये पलट जाएगा लॉग के अंदर की वैल्यू, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 1/2k एल एन जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी, ये फाइनल वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन है एल एन 1 प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी, ये वाले वैल्यू में। ठीक है, 1/2k, तो ऑप्शन थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ऐसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v0 along x axis, अ डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दे भी दिया है ma बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज ma बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स। तो यहाँ शायद मिसप्रिंट है, ये ए की जगह ना अल्फा होगा। ठीक है, नहीं तो ए दोनों तरफ सेम हो जाएगा, एक को अल्फा ले लेते हैं क्योंकि आंसर में भी वही आ रहा है। तो डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स ये निकालना है। ठीक है, तो स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो उस वक्त उसका x क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो फिर से हम लोग एक्सीलरेशन को सब्सटीट्यूशन बनाएंगे एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, है ना। तो m इंटू वी डी वी बाय डी एक्स लिख सकते हैं, बराबर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो इधर रख लेते हैं वी डी वी, और इधर चले जाएगा माइनस अल्फा बाय एम एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। तो जब जीरो डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी इनिशियल क्या दी थी v0, और t टाइम पे सपोज ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। कितने टाइम पे रुक जाता है, t टाइम पे रुक जाता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यही तो निकालना है, द डिस्टेंस, अच्छा सॉरी डिस्टेंस वेरी टिक्स तो टाइम नहीं, x डिस्प्लेसमेंट करके रुक जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, dx के रिस्पेक्ट में करेगा, टाइम थोड़ी लेंगे। अब v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट v0। ठीक है, ये वाले माइनस को इधर से ना इधर भेज दो। ठीक है, अब दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा बाय एम कांस्टेंट आ गया, x का डिफरेंशिएशन होता है एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, अब लिमिट डाल देते हैं 0 से लेके x, तो ये आ जाएगा 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा, ये डालेंगे तो आ जाएगा माइनस v0 स्क्वायर बाय 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बराबर x डालेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा एक्स क्यूब बाय 3m। अब हमको m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स क्यूब की वैल्यू, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगी 3m v0 स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3m v0 स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा होल का पावर 1/3। तो ये आ गई, इस डिस्प्लेसमेंट में जाके वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा 3v0 स्क्वायर 2 अल्फा 1/3। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बी टू कम टू रेस्ट। इफ टोटल टाइम elapsed इज t सेकेंड्स, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार क्या होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम elapsed t सेकेंड दिया हुआ है। तो देखो
ऐसे क्वेश्चन को हम अपना ग्राफ से बना सकते हैं इजी। देखो सपोज हम लोग बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या करता है, देखो कार रेस्ट से चालू करता है और अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, ठीक है। सपोज कितने टाइम तक एक्सेलरेट किया, मैं बोल देता हूँ t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया अल्फा से, और एक वेलोसिटी रीच कर लेगा, कितनी होगी, सपोज v। उसके बाद वो क्या करता है, डी एक्सेलरेट करता है कुछ दूसरे रेट से, ठीक है, और वापस क्या पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। तो इसका डी एक्सेलरेशन रेट क्या है, बीटा, और ये टाइम क्या हो गया, t2। अब आपको पता है एरिया अंडर जो ग्राफ आएगा वो आपको s बता देगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बताएगा, वो क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू बेस क्या है, t1 प्लस t2 जो कि आपको t दिया हुआ है पहले से, इंटू हाइट है बच्चों ये आपकी v। तो अगर अपन v निकाल लिए किसके टर्म्स में, अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब t निकालते हैं उसके टर्म्स में। तो देखो सबसे पहले यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ अल्फा बराबर क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बराबर स्लोप होता है राइज बाय रन, v बाई t1 लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं बीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, बीटा बराबर लिख सकता हूँ, देखो स्लोप नेगेटिव स्लोप है तो माइनस v बाय t2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो t1 की वैल्यू क्या आएगी, v बाय अल्फ़ा, और t2 की वैल्यू क्या आएगी, v बाय बीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। अब दोनों का सम करता हूँ तो t1 प्लस t2 क्या आएगा, t1 प्लस t2 आएगा v बाय अल्फ़ा प्लस v बाय बीटा, ठीक है। t1 प्लस t2 क्या है, t है मेरे को पता है, v कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। तो यहाँ से जो मेरे को v चाहिए था वो आ गया, v का वैल्यू क्या आया, t डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर चले जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आ गई v की वैल्यू। अब उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। तो देखो s बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टी, और v की जगह क्या लिखेंगे, t एक आएगा तो ये t² हो गया, अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, इजी। तो ऑप्शन क्या होगा, 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा t² अल्फ़ा बीटा। तो ऑप्शन थर्ड ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। क्या किया है, v बराबर अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेर अल्फ़ा बीटा आर कॉन्स्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए, तो v की जगह लिख देते हैं dx बाय dt बराबर अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज़ ये ध्यान दे देना, यहाँ पर एक खास चीज़ ये ध्यान देना, अभी वेलोसिटी एज पॉजिटिव दिख रहा है ना, अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अगर मैं एक्सेलरेशन भी निकालूंगा तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टी, ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होते जा रहा है, यानी आगे ही बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम लोग को क्या दे देता, जैसे अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछता और एक्सेलरेशन सपोज नेगेटिव आ जा रहा है, तो हो सकता है ना कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए और डिस्प्लेसमेंट यानी ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न आने लगे, स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है वापस रिटर्न आने लगे, और रिटर्न आने लगेगा बच्चों तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमको पता चलेगा, डिस्टेंस पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछ दिया है ना, तो फिर हम लोग को मॉड ऑफ फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी लिमिट ऐसी चूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ पर वो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वहाँ से वहाँ तक अलग इंटीग्रेशन, फिर उससे अलग इंटीग्रेशन, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये हम लोग को जो रिटर्न करता है जो इंटीग्रेशन है वो नेट ग्राफ एरिया अंडर नेट एरिया अंडर ग्राफ रिटर्न करता है। तो उससे हम लोग को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, डिस्टेंस पता नहीं चलता है, ठीक है। तो एक यानी ध्यान दे देंगे, यहाँ एक्सेलरेशन वैसे पॉजिटिव हो रहा है तो इसको करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन, लेकिन आगे ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें करनी पड़े। चलिए तो देखो, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है, dt। अब अपन क्या करते हैं, लिमिट डाल लेते हैं। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना और ये निकालना है, तो अपन निकालते हैं x1 पोजीशन पे था सपोज जब वो टाइम था 1 सेकेंड, और वो पोजीशन x2 पे आ जाता है जब टाइम हो 2 सेकेंड, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आ जाएगा x2 माइनस x1, यानी 1 से 2 पे कितना डिस्प्लेस किया, ये हो जाएगा अल्फ़ा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3, ठीक है।
1 से लेके 2, तो पहले 2 डालते हैं, 2 2 ज़ा 4, एक 2 से एक 2 कट गया तो आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 बीटा बाय 3 माइनस 1 डालते हैं तो अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 3, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा बाय 2, और 8 अल्फ़ा बाय 3 माइनस बीटा बाय 3 क्या हो जाएगा, प्लस 7 बीटा बाय 3। तो ये आपका क्या होगा, x2 माइनस x1 जो डिस्प्लेसमेंट, 3 अल्फ़ा बाय 2 7 बीटा बाय 3, 3 अल्फ़ा बाय 2 7 बीटा बाय 3, 7 बीटा बाय 3 सॉरी, तो ऑप्शन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस अ हाइट h, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h बाय 3 इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। तो ज़मीन है, तो वहाँ से u वेलोसिटी से सपोज बॉल को ऊपर फेंके तो बॉल ऊपर गई कितने हाइट तक, h हाइट तक गई। तो हम लोग को ये बताना है कि 2 डिफरेंट टाइम जब वो हाइट कितने पे था, h बाय 3 पे था। तो बच्चों बॉल को फेंके तो एक बार जाते समय होगा और फिर दोबारा आते समय सेम हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h बाय 3 डिस्प्लेसमेंट h बाय 3 अपवर्ड पॉजिटिव बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, 2g ये 5 हो जाएगा तो आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस ut प्लस h बाय 3 बराबर 0। अच्छा u भी मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या दे दिया है, h, तो अपन ये जानते हैं कि क्या लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाएगी तो यू स्क्वायर माइनस 2gh आएगा, तो u का वैल्यू आ गया √2gh या √20h, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो t बराबर क्या आ जाएगा, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, तो b मतलब माइनस बी क्या हो जाएगा, u, तो आ जाएगा √20h प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 20h माइनस 4a, तो 5 4 सा कितना हो जाएगा 20 इंटू h बाई 3, तो 20h बाई 3 अपॉन 2a, तो क्या आ जाएगा नीचे 10, है ना। तो यहाँ से 2 टाइम निकल गए, एक टाइम क्या आ जाएगा, एक टाइम आ जाएगा 20h माइनस √20h माइनस 20h बाई 3 बाई 10, और एक टाइम क्या आ जाएगा 20h प्लस √20h माइनस 20h बाई 3 बाई 10, दोनों को अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 20h 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 कॉमन लेके कट जाएगा और ये 10 और 10 भी कट जाएगा, बचा क्या, t1 बाई t2 बराबर लिखेंगे 1 माइनस यह आ जाएगा √1 माइनस 1 बाई 3, 1 प्लस √1 प्लस 1 बाई 3, ठीक है, सॉरी ये भी माइनस 1 बाई 3, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये भी क्या हो गया माइनस, ये प्लस माइनस हुआ, तो यह आ जाएगा 1 माइनस यह आ जाएगा √2 बाई 3, √2 बाई √3, और ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस √2 बाई √3, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस √2 बाई √3, √3 प्लस √2 बाई √3, बाई √3 बाई √3 भी कट गया तो क्या आएगा √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, तो ये ऑप्शन होना चाहिए अपना आंसर, कौन सा, थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 buses P and Q starts from a point same time and move in a straight line. Their position are represented at xp बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, xq का ये पोजीशन दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई। xp क्या दिया है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है, और xq क्या दिया है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए p का निकाल लो, डिफरेंशिएट कर दो तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो q का वेलोसिटी आ जाएगा f माइनस 2t, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों किस टाइम पे वेलोसिटी सेम हो रही है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टी बराबर f माइनस 2t,
तो अल्फ़ा ये इधर आएगा तो माइनस एफ है ना, माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -2t -2 बीटा टी। क्लियर। तो माइनस कॉमन लेके भेज दो तो ये दोनों प्लस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो आ गया एफ माइनस अल्फ़ा बराबर टी कॉमन ले लो 2 प्लस, अच्छा 2 भी कॉमन ले लो तो 1 प्लस बीटा, ठीक है, इंटू टी, सॉरी हाँ 1 प्लस बीटा। तो क्या करेंगे, टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा एफ माइनस अल्फ़ा बाय 2 1 प्लस बीटा, ये आ जाएगा आपका टाइम, एफ माइनस अल्फ़ा 2 1 प्लस बीटा, एफ माइनस अल्फ़ा 2 1 एफ माइनस 2, ये तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब बुलेट को वर्टिकली डाउनवर्ड शॉट करते हैं, ठीक है, विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हाइट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विद इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में बुलेट कहाँ जाती है, नीचे, t इक्वल टू 0 पे चालू करी, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जमीन पे आ गई, द ग्राउंड इंस्टेंटेनियसली कम्स टू रेस्ट, और जैसी ही ग्राउंड पे आती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना, ड्यू टू परफेक्ट इलास्टिक कलिजन। द वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर द टोटल टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक के लिए क्या होगा, ठीक है। तो 10 सेकेंड के बाद तो रेस्ट पे आ गई, तो 10 से लेकर 20 तक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये तो सब में ही वेलोसिटी 0 दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं, तो डाउनवर्ड है बच्चों, डाउनवर्ड को लेते हैं नेगेटिव, अपवर्ड को क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करते हैं, तो v क्या होगा, माइनस वी, क्योंकि डाउनवर्ड है, एट एनी टाइम t डाउनवर्ड वेलोसिटी है, u क्या है -100, एक्सीलरेशन भी क्या है, डाउनवर्ड है, तो -10 इंटू टी। क्लियर। तो बच्चों स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -100 से, तो -100 से चालू हो रहा है इसमें और इसमें, और स्लोप नेगेटिव है, तो इसमें तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, इसमें स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव है, फिर जैसी ग्राउंड से टकराती है सडनली वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो आपका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ नंबर 1।